राधे राधे, हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक स्टार और 2222 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड फीलिंग, सुबह सुबह से आपके बारे में क्या सोचते रहे हैं आपके पर्सन, मैं आज चेक कर लेने वाली हूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कैंडल वैक्स ऑन पेपर इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज एज अ डिविनेशन टूल। आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। चलिए, डिवाइन हेल्प कीजिए श्री राधा रानी श्री कृष्ण, ब्लेस कीजिए आज की रीडिंग, ब्लेस कीजिए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को। एंड व्यूअर, आप ले आइए अपनी अटेंशन इधर और इस फ्लेम पे फोकस कीजिए कि लेट इट, यस, नाउ इट्स फाइन। अब आप फ्लेम पे फोकस करें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। ईश्वर से अपने रिश्ते के बेहतर होने की प्रार्थना करें। 3 गहरी लंबी सांस लें और अब हम शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, हिडन थॉट्स की फीलिंग। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। श्री जय श्री राधे, कृपा करें प्रभु। नंबर 4 बना था। नंबर 4 राहु का नंबर। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, टॉरस, लियो, जेमिनी, वर्गो। लेटर एल। नंबर 7 केतु। ठीक है। नंबर 7, नंबर 4 आपकी जिंदगी में किसी खास इंपॉर्टेंस लिए हो सकते हैं और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। हाईलाइटेड राशियां, हाईलाइटेड नंबर्स है। देखिए, ओपनिंग एनर्जी जो आई है आपके पार्टनर के इमोशंस की, जब वो सुबह सुबह आज उठे हैं, आपके बारे में याद किया है उन्होंने और बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है इस व्यक्ति को। वेरी वेरी एंग्शियस, बहुत एंग्जाइटी है। लेटर ए, लेटर बी, डब्ल्यू, लेटर यू, लेटर एन, लेटर एस। एंग्जाइटी से भरा है आपका पर्सन, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। आप ये कह लीजिए कि सुबह सुबह उठे तो आपके थॉट के साथ है, पर एक घबराहट और नर्वसनेस के साथ उठे हैं। अगर आप लोगों के नो कांटेक्ट को अधिक समय हो गया है तो ये नो कांटेक्ट अब आपके पार्टनर को नित परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। इनके हर काम में बाधा डाल रहा है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर को इतना इफेक्ट पहले नहीं कि जितना ये आज सुबह से कर रही है या फिर पिछले 1-2 दिन से या पिछले कुछ घंटों से कर रही है। ये कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि राहु का जो राशि परिवर्तन है ना, उसने किया है। आपके व्यक्ति का फोकस हर चीज पे से हटके फिलहाल आपके ऊपर है। आत्मग्लानि है, पश्चाताप है। ये व्यक्ति बहुत पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हो और ये आपकी लाइफलाइन है। इनको अच्छे से पता है कि आप कितने, मतलब ये कमजोरी आपकी कमजोरी आपका पार्टनर अच्छे से जानता है और आपका पार्टनर ये भी जानता है कि उसके बिना आप रह नहीं पाते हो। इस व्यक्ति के बिना आप परेशान हो जाते हो। यू फील लाइक अ लीफ दैट हैज फॉलन फ्रॉम अ ट्री। जैसे पत्ता टूट के गिर जाता है ना पेड़ से, फिर उसका कोई वजूद नहीं है, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो सूखता चला जाता है। कुछ ऐसी हालत आपकी इस व्यक्ति से दूर होके हो जाती है और ये भली बात ये व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपके उसी इमोशन का दुरुपयोग किया। इस व्यक्ति ने आपके उसी इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, ये जानते हुए भी कि दैट इज वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट फॉर यू। ओके, तो आज ये आत्मग्लानि, ये जो गिल्ट, ये जो भावना आ रही है, कॉन्शियसनेस जो इनकी जाग रही है, वो इस बात को सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपके पार्टनर यूजुअली ऐसा सोचते नहीं है व्यूअर। हमने कितनी रीडिंग्स की हैं, सेल्फ गिल्ट में जाना या फिर अपनी बात पे पश्चाताप करना यूजुअली इनका नहीं है, फोटे नहीं है इनका। शी कैन डू इट। लेकिन आज सुबह सुबह से ऐसी कुछ चीजें घटी हैं इस व्यक्ति की जिंदगी में पिछले कुछ घंटों में कि इसको पश्चाताप हो रहा है। ओके, यदि व्यक्ति नो कांटेक्ट में है तो थर्ड पार्टी ने भी हो सकता है इसको कर्म रिटर्न किया हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद ये व्यक्ति खुश नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनका बिल्कुल बैंड बजा रखा है। थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी भी अब इनको स्ट्रेस दे रही है। थर्ड पार्टी ने इनका वही हालत की हुई है जो इन्होंने आपकी की हुई थी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इनकी हालत ठीक नहीं है। ये तभी वैलिड है अगर आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी में है तो। अगर आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है तो नहीं।
दूसरी चीज है कि ये व्यक्ति ना कमिटमेंट देता है आपको, ना आपकी लाइफ से बाहर जाता है। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और कुछ लोगों के पर्सन ने, जैसे कि यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा बेईमानी की एनर्जी आ रही है, धूर्तता की एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपको बिना बताए शादी कर ली और बाद में आपको बताया, या फिर ये व्यक्ति ये कह के आपकी लाइफ में आया था कि ये अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता चल रही है अब कि ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको वो अटेंशन मिलती, वो केयर मिलती, आपको कुछ समय के लिए वो मिली, फिर मिलनी बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं धोखा, बिट्रेयल, यू नो सीक्रेट छुपाना, बताना नहीं आपको, ये सब चीजें कई लोगों के रिलेशनशिप में, मेजोरिटी के रिलेशनशिप्स में चल रही है अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो। और ये चीजों ने आपको बहुत बहुत आहत किया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस व्यक्ति पे आपने भरोसा किया था, इस व्यक्ति ने आप पे बहुत अच्छे से ये कहा था कि आपके साथ रहेंगे, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट नहीं पता है, या तो पार्टनर 2 डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, या बता रहा है कि मुझे श्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सीक्रेटिव हो रहा है आपका पार्टनर, ठीक से बता नहीं रहा है चीजों को। ये आपको बहुत परेशान की हैं चीजें, और ये व्यक्ति आज उन सभी बातों के बारे में सोच रहा है जो इसने आपके साथ किया है, एंड दिस पर्सन इज फीलिंग अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। आज खुद को शीशे में देखते हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज ही नोज और शी नोज दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव डन टू यू। आप काफी खाली हो चुके हो, काफी टूट चुके हो, काफी एम्प्टीनेस की भावना आपके अंदर आ रही है, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, व्हाट हैव आई डन। आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हो ईश्वर से, खुद से, कि मेरी गलती क्या है, क्या किया है मैंने, व्हाट हैव आई डन, ओके, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है आखिर मैंने, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, लेकिन व्यूअर ये कार्मिक चक्र है, आपको याद भी नहीं होगा कि आपने किसी के साथ क्या किया, ये सब पास्ट लाइफ कर्मास हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, आहत कर रहे हैं, आपको इस वक्त दुख दे रहे हैं। आप बहुत ज्यादा ना इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जा चुके हो, जैसे हर्मिट की एनर्जी होती है ना कार्ड्स पे, आप वैसी एनर्जी में जा चुके हो। आप सोच बहुत रहे हो, बहुत सोच रहे हो, सारा सारा दिन सोचते रहते हो, आजकल सबसे फेवरेट काम आपका सोचने का है, ओके। सोचते बहुत कुछ हो, लेकिन आप खुद पीछे मुड़ के देखो, जितना आप सोचते हो क्या उसका कोई फायदा हो रहा है आपके जीवन में? कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सोचना इतना ओवर थिंक करना पहले तो बंद करो, ठीक है। आप इस टाइम ऐसे इमोशंस के चपेट में हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के बिना डूब जाओगे, आप इस व्यक्ति के बिना तैर नहीं पाओगे, ये व्यक्ति आपके लिए खाद पानी है, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये होगा तो ही पनपोगे, यही होगा तो तभी आप मतलब कुछ हो पाएगा। अब आप मुझे बात बताओ, अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 के हो, 35 के हो, और तब आप इस व्यक्ति से मिले हो, तो क्या ये आपको खाद पर डाल के बड़ा किए हैं क्या? आप अपने दम पे यहाँ तक पहुंचे हो, तो ये फीलिंग भी अभी हटाओ। ये फीलिंग मैं आपसे इसलिए हटाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और ये आपको अपने चपेटे में लेता रहेगा अगर आपने सेल्फ वर्क नहीं किया। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको बहुत कमजोर कर देगी, आपकी जड़ें हिला देगी, हिला दी है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है, जो इनकी सेल्फ जो गिल्ट है, जो इनका सोचने का तरीका है, वो अब क्या होगा, ओके। देखो आज वैक्स बहुत बड़ा सरफेस एरिया लिए हुए है, और यहाँ पे आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये छोटी छोटी बातों से मिलके बना है। इफ यू सी देयर सो मेनी डॉट्स कमिंग टुगेदर, ओके। बहुत सी यादें हैं आपकी इस रिश्ते में, बहुत सी मतलब संजो के जर्नी पे आप आए हो, ओके। लंबा जर्नी रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत ज्यादा, और ये व्यक्ति चाह के भी इस जर्नी से अपने आप को डीरेल नहीं कर पा रहा है, यानी कि चाहते तो नहीं है ये इसमें आना, क्योंकि उन्होंने नो कॉन्टैक्ट खुद ही वो किया है, चूज किया है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति चाहकर भी डीरेल नहीं हो पा रहे हैं, हटा ही नहीं पा रहे हैं, ट्रैक से हट ही नहीं पा रहे हैं, बार बार मन आपकी तरफ जा रहा है, बार बार मन आपको सोच रहा है। तो इस व्यक्ति की मजबूरी है कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट दोबारा साधना और आपसे बात करना, इसकी भी गरज है। अगर आपको लगता है कि केवल आप ही हो जो दीवाने हुए जा रहे हो, तो हाँ, आप विजुअली दीवाने हुए जा रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा कह के दीवाने हुए जा रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर बिना कहे हुआ जा रहा है, आपका पार्टनर कह नहीं रहा है, लेकिन इसकी फीलिंग्स आपकी तरफ काफी काफी झुकी हुई हैं, ओके। ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज्यादा आज इमोशनल भी फील कर रहा है आपको लेके, और आपकी तरफ ना एक अजीब सा आकर्षण फील कर रहा है कि जैसे होता है ना एक जो चुंबकीय अट्रैक्शन होता है, एक आपको लगता है कि आप खींचे जा रहे हो किसी व्यक्ति की तरफ, जबकि कोई रीजन नहीं है,
है ना, कोई रीजन नहीं है आज क्यों हो रहा है मेरे साथ अचानक ऐसा, वो हो रहा है इनके साथ, बड़ी एनर्जी फील्ड ना इनकी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है, खींचे जा रहे हैं आपकी तरफ, मतलब बस सोच रहे हैं। आकर्षण इतना है कि सुबह से हर चीज में आपका चेहरा सामने दिख रहा है, हर हर जगह आपका चेहरा दिख रहा है, अचानक दिख रहा है, अचानक याद आए जा रहे हो, काम कुछ कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आए जा रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस हो आप, वो है ना क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, फिर हमें पता नहीं होता इसका आंसर क्या करना है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो आप इस व्यक्ति की लाइफ में इस टाइम, और ये इसी गरज की वजह से ही आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, अराउंड 2 वीक्स टू 3 वीक्स की एनर्जी अभी है जहां पे व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है विद इन दैट टाइम। ओके, और इस समय में अपने आप को मजबूत रखो, इस समय में अपने आप को समझा के रखो, अपने आप को लगातार समझाते रहो, क्योंकि वक्त है, थोड़ा सा समय भी है, अभी आपको इंतजार भी करना है। और होल्ड अप करो, हमेशा कहती हूँ होल्ड अप करो। ओके, आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हो, अपनी खुशी अपने गम के जिम्मेदार खुद हो। इतना डिपेंड मत हो जाओ कि ये जो इंतजार का समय है ये आपके लिए बहुत अधिक स्ट्रेस का कारण बन जाए। ओके, बाकी राहुदेव तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो आपको वो एंग्जाइटी स्ट्रेस देते ही है, तो वहां पे भी आपको लगातार काम करना है। क्या करना है मैं बताती हूँ, एक अच्छी से रेमेडी बताती हूँ आपको। सॉल्ट बाथ लो हफ्ते में एक बार, अपने नहाने के पानी में संधा नमक डाल के नहाओ, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री हरि शरणम, इन 2 मंत्रों का जाप दिन में 108 बार करो। यू विल बी फाइन, यू विल बी जस्ट फाइन, जस्ट डू इट। ये मैनिफेस्टेशंस लाइफ में करो, आपको स्ट्रांग बनाएंगी, इस वेटिंग पीरियड में आपको स्टेबल रखेंगी और सबल रखेंगी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।